नमस्ते 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 सभी भाई और बहनों, देवियों और सज्जनों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। भारत ही नहीं बल्कि देश और विदेश और पूरे विश्व में आज के मेरे इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम को देखने वालों को बहुत बहुत अभिनंदन। और भारतवर्ष कल 15 अगस्त 2020 15 अगस्त 2020 को 74th इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। उसी की प्रीडॉन पर मैं आपके सामने एक लेकर आया हूं छोटा सा प्रोग्राम, हाफ एन आवर का। और वो प्रोग्राम है ऑल अबाउट वंदे मातरम एंड राष्ट्रीय चेतना के स्वर, a publication of Bharat Vikas Parishad, songs from that and the importance of that book। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने लेकर आया हूं और उसके बाद में वंदे मातरम के बारे में आपको जानकारी दूंगा। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिनीं सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरम वंदे मातरम। तो दोस्तों, वंदे मातरम का बेसिक जानकारी कुछ आपको मैं दूंगा। वंदे मातरम, माता को वंदे करना, नतमस्तक होना, प्रणाम करना, आशीर्वाद की कामना करना। भाई और बहनों, इस गीत में मातृभूमि को नमन करते हुए उसकी अनुशंसा, उसकी रक्षा एवं मातृभूमि के गौरव को संरक्षित करने की वचनबद्धता बताई गई है। सर्वश्रेष्ठा समस्त देवियों के रूप में कवि मातृभूमि की स्तुति करते हुए कहते हैं कि थल, जल और आकाश सभी में है माता आप ही विराजमान है, माता आप ही विराजमान है। भाई और बहनों, यह मैंने केवल एक पहला अंतरा आपके सामने पेश किया गया था। यह पूरा अंतरा वंदे मातरम का करीब 4.5 मिनट का है। आप इसके बारे में अब मैं थोड़ी सी आपको और जानकारी देता हूँ। हमारे देश में ये नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत के नाम से पॉपुलर है। संस्कृत में ये बंगाली पोइम, बंगाली कविता, और इसको जो लिखा है बंकिम चटर्जी, इन्होंने 1870 में उन्होंने इसको गाया था, लिखा था। और बंगाली नोवेल आनंद मठ में इन्होंने 1882 के अंदर इंक्लूड किया था। तो पहली जानकारी हमें ये मिली कि वंदे मातरम का मतलब है अपनी माता को, मातृभूमि को वंदे करना, उनको नतमस्तक होना, उनकी रक्षा और उनके गौरव को संरक्षित करने की वचनबद्धता ही वंदे मातरम है, नॉन अदर देन दैट। दूसरी बात जो जानने की है, ये पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में ये गाया था। इसका म्यूजिक कंपोज किया है जादूनाथ भट्टाचार्य एंड हेमंत मुखर्जी। जादूनाथ भट्टाचार्य जी एंड हेमंत मुखर्जी ने इसका म्यूजिक कंपोज किया गया है।
It was adopted as a national song on 24th January 1950 by the Indian Parliament and given equal status with national anthem. भाई और बहनों, फ्रीडम फाइटर्स, देश की स्वतंत्रता सेनानी ने इस गाने से, इस गीत से उनको बहुत मोटिवेशन मिला और ये पूरे स्वतंत्रता के मूवमेंट को, आज़ादी के पूरी मूवमेंट को आगे बढ़ाने में और उस तक पहुंचने में इस गीत ने बहुत बड़ा योगदान दिया है. भाई और बहनों, फर्स्ट 2 verses आर एडप्टेड ऑन द नेशनल सॉन्ग इन अक्टूबर 1937 बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी prior to end of colonial rule in August 1947. अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के कुछ समय पहले एक जजमेंट में यह बताया गया कि भाई नो कंसेप्ट ऑफ नेशनल सॉन्ग्स इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज स्टिल पॉपुलर एज नोन एज ए नेशनल सॉन्ग ऑफ द इंडिया. तो भाई और बहनों, जो मैंने आपको बात बताई, वंदे मातरम सॉन्ग हमारी मातृभूमि को वंदन है, नतमस्तक है और गौरव को संरक्षित करने की वचनबद्धता दिखाई गई है. तो आइए भाई और बहनों, इस वंदे मातरम सॉन्ग के बारे में जानने के बाद आज हम मिलते हैं एक ऐसे आर्टिस्ट और कलाकार से जिन्होंने आज ही के दिन वंदे मातरम सॉन्ग बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाकर आज ही अपने यूट्यूब चैनल मंजू नौलखाज वॉइस के ऊपर अपलोड किया है. जब कोई गाना इस तरह का गीत देशभक्ति, देश प्रेम और मातृभूमि की रक्षा के लिए गाता है तो उसको कैसा लगता है. आइए उन्हीं से हम मिलते हैं. मैं उनको इनवाइट करता हूं अपने पास. मंजू जी नौलखा, आए यहाँ पे, आइए, चलिए आप हम उनसे मिल के बात करते हैं. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई. जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. क्योंकि आज ही आपने ये संकल्प लिया कि वंदे मातरम गीत को देश के सामने, देश के और हमारे सभी देशवासियों के सामने मातृभूमि की रक्षा और उसकी सुरक्षा के लिए अपने वचनबद्धता को खूबसूरत तरीके से आपने अपने यूट्यूब चैनल मंजू नौलखाज वॉइस पे अपलोड किया है. कैसे आप भारत विकास परिषद और बहुत सारे एनजीओज में इस प्रोग्राम को शुरुआत में गा चुकी हैं और बहुत ही आपको लाउड अपलॉड की ध्वनि के सम्मानित भी किया गया है. कैसा लगा आपको ये फील करके इस गीत को गाकर? मुझे बहुत गर्व फील होता है क्योंकि देशभक्ति की भावना मुझ में शुरू से ही थी. जब भी किसी को गाते हुए देखती थी तो ऐसा फील होता था कि यस, ये देश के लिए गा के तो हम कुछ अपने फर्ज को अदा कर सकते हैं. क्योंकि हर आदमी फिजिकल मेहनत नहीं कर सकता है आपके जैसी जो आप करते हैं. हम सिर्फ गा के एक फीलिंग को बता सकते हैं. और ऐसे ही मैंने एक और गीत चुना है आज आपके प्रोग्राम के लिए. स्पेशली आपने बोला है कि प्रोग्राम देना है इसमें. बाकी तो आज थोड़ा टायर्ड हो गई थी. अच्छा, आपके कुछ सॉन्ग्स अभी कुछ स्पिरिचुअल, कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी लास्ट 1-2 महीने में बहुत रिलीज हुए हैं और बहुत धूम मचा रहे हैं सोशल मीडिया पर. आप उनके बारे में क्या कहना चाहिए? कौन कौन से आपके गाने जो अभी रिलीज हुए हैं? एक मैंने अभी जन्माष्टमी पे ये किया है, गिरधर मेरे मौसम आया, धरती के श्रृंगार का, कृष्णा के वेलकम के लिए वो गीत चुना था मैंने. और एक अच्युतम केशवम है. और अभी एलिफेंट डे आया तो उस पर हाथी मेरे साथी का एक गाना लिया, नफरत की दुनिया को छोड़ के. वंदे मातरम अभी किया है. उसके पहले भी काफ़ी सॉन्ग्स हैं. अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सभी सुनने को मिलेंगे. और भी काफ़ी सॉन्ग्स. एक आपका हनुमान चालीसा आपने बहुत ही अच्छी वॉइस में गाया है और काफ़ी बड़े जो इस म्यूजिक इंडस्ट्री, सिंगिंग इंडस्ट्री के जो टैलेंटेड और जो एक्टर्स और जो पर्सनालिटीज होते हैं आदरणीय, उन लोगों ने भी आपके इस गाने को, और राधा रानी पे भी आपने सॉन्ग गाया है. सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, ये भी मैंने भजन गाया है. और हनुमान चालीसा भी है, रुद्राष्टकम भी है.
और अभी कृष्णाष्टक ला रही हूँ संस्कृत में, वो भी आएगा कुछ। आपने भगवान राम के लिए राम जन्मभूमि पर राम स्तुति भी गाया है। बिल्कुल, राम स्तुति भी गाया है, शायद मुझसे ज़्यादा आपको याद है क्योंकि आप सुनते हैं, सुनते हैं। भाई और बहनों, ये थी मंजू आर नौलखा, बाय द वे शी इज माय वाइफ आल्सो, और बहुत अच्छी दिल से गानी है, दिल से इनकी आवाज़ होती है, इसीलिए इनको बार बार इनके चैनल पे इनको एप्रिसिएशन मिल रहा है और भारी डिमांड पर यह लगातार उत्साहित है और बहुत अच्छे सुंदर गाने आपके सामने लाने के लिए। तो बहुत बहुत बधाई आपको मंजू जी की वंदे मातरम सॉन्ग हमारा नेशनल सॉन्ग है, उसको आपने चुना एक और अपनी लिस्ट में, अपने शेड्यूल में, और आज ही के दिन आपने उसको रिलीज करने का जो रिलीज अभी अभी आपने किया है ऑडियंस के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चलते हैं आपके सामने, आप एक गीत सुनाना चाह रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों को, और जिनको भी आप डिवोट करके गाना गाना चाह रहे हैं, आप अपना गाना आप बता सकते हैं और सब हमारी ऑडियंस उत्साहित है आपको सुनने के लिए। दुश्मन फिल्म से है, जिसके बोल हैं चिट्ठी ना कोई संदेश। उन सेनानियों को जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे चुके हैं, और उनमें उनके घर में जो उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी पत्नी किस तरीके से अकेले अपना जीवन बिताती है, और वो उनको कैसे याद करके अपने दिल के भाव को कहती है, उसी के ऊपर ये एक गीत है। आवाज जाएगी उधर थोड़ी, हाँ यस बिल्कुल। चिट्ठी ना
वाह 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 वाह, बहुत ही भावुक, बहुत ही मातृभूमि और सेनानियों को, हमारे भारत के जितने भी शहीद और बलिदान हुए सैनिकों के परिवार और हमारी मातृभूमि और देशवासियों के ऊपर आपने बहुत अच्छा ये संगीत भावपूर्ण प्रस्तुत किया। हमारी ऑडियंस की डिमांड है कि कुछ 2 लाइनें और आप कोई ऐसा ही अच्छा गीत प्रस्तुत करें तो लोगों को शायद अपने देश प्रेम, मातृभूमि की रक्षा और हमारे बलिदान हुए और शहीद हुए सैनिकों का मनोबल आप बढ़ा सकती हैं, उनके परिवार वालों का भी। मंजू जी ने काफ़ी सारे गाने मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल, देशभक्ति और बहुत सारे प्रेम भरे भावुक गाने गाए हैं। आपके यूट्यूब चैनल है मंजू MANJUNOLAKHA, वॉइस, मंजू नौलखाज वॉइस, लगातार अपने टैलेंट को समाज के सामने लेकर आती हुई मंजू जी। आइए उनका स्वागत करते हैं एक और छोटे से गाने से। यस। मोटिवेशनल गीत है जो रियल स्टोरी है। नीरजा भट्ट है या क्या इसका नाम, मैं अभी थोड़ा सा भूल गई हूँ, जो फ्लाइट हाईजैक हुई थी तब उसने कितने लोगों की जान बचाई और लास्ट में खुद से अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन सबको बचा के वो गई है। ये रियल स्टोरी है इसकी। शाम को गिरगिट बस रंग बदल ले, टमाटर फटाफट बदलूंगा अगर कोई गिरगिट की कसम खाए, इसीलिए मुझे रंग बदलना। कॉमर्शियल ब्रेक तो हर जगह है। देखिए न, गाना लगाते हैं तो फिर चल
कि बाहर निकल के जीते हैं चल, अभी सबको जीना है, हमको बाहर निकलना है। बहुत ये खत्म हो गया है अभी सब, हमारा जो भी दुख था जो प्रकृति से हमें मिला अभी सब खत्म हो गया, अभी सब मिलके जीते हैं चल। तो भाई और बहनों, ये एक बहुत खूबसूरत गीत मंजू जी ने पेश किया था चेतना लाने के लिए। अब बिल्कुल सुस्ती का काम नहीं, लॉकडाउन करीब खत्म और कोरोना गायब और हमारा देश एकदम रेडी टू प्रोसीड, आत्मनिर्भर बनने के लिए एक बार फिर से तैयार। भाई और बहनों, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पीछे न हटें। भाई और बहनों, आइए चलते हैं कुछ देर के लिए राष्ट्रीय चेतना के स्वर, जो अभी अभी हमने कुछ मंजू जी से सुने, और कुछ और मैं आपको लेकर चलता हूं, और वो है राष्ट्रीय चेतना के स्वर का मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। भाई और बहनों, ये है बुक, यू कैन सी दिस, भारत विकास परिषद का पब्लिकेशन है, और यह इवेंट 1967 से भारत में होता आया है। हिंदी गीत और संस्कृत गीत का बहुत अच्छा संकलन, जो सिर्फ पेट्रोटिज्म ही नहीं बल्कि आपकी खुद की अपनी पर्सनालिटी को भी इंप्रूव करता है। भाई और बहनों, चेतना के स्वर पुस्तिका के प्रत्येक गान राष्ट्र के जन चेतना के गान है। चेतना के स्वर पुस्तिका के प्रत्येक गान राष्ट्र के जन चेतना के गान है, राष्ट्र की गौरव गाथा के गान है, राष्ट्रीय एकात्मकता का गान है, सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने का गान है, और राष्ट्र की प्रगति में हम सबके योगदान का नाम है, योगदान का नाम है। एंड दिस इज द बुक, राष्ट्रीय चेतना के स्वर। This is available on www.bvpindia.com and Play Store से भी डाउनलोड की जा सकती है। मुझे खुशी है कि मैंने पूरे मुंबई का इंचार्ज इस एक्टिविटी को करवाने के लिए लगातार 3 साल तक अपना दायित्व निर्वहन का काम किया था। सैकड़ों स्कूल्स और हजारों बच्चों को एड्रेस करने का मौका मिला, देखने का मौका मिला। भाई और बहनों, क्या है आखिर राष्ट्रीय चेतना के स्वर के बुक में? जैसा कि मैंने बताया, 1967 से ये हमारी प्रतियोगिता के रूप में की जाती है, और 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं हर साल। और स्टेज प्रोग्राम 8 बच्चे और 3 म्यूजिशियन, 11 बच्चों की टीम होती है, और बड़े बड़े जजेज आर्टिस्ट फील्ड से जज करते हैं। हिंदी, संस्कृत और लोक गीत, 3 तरह के प्रोग्राम हर साल होते आए हैं। भाई और बहनों, बता दूं कि संस्कृत का प्रोग्राम, राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का इस तरह का कार्यक्रम मैंने किसी एनजीओ को होते हुए नहीं देखा है, और वो कर रहा है भारत विकास परिषद। भारत विकास परिषद, कुछ डिसिप्लिन है, कुछ रूल्स है। इस बार ये कुछ महामारी के चलते ये प्रोग्राम एकल संगीत के रूप में पेश किया गया है भारत विकास परिषद ने ऑल इंडिया लेवल पर, लेकिन दिस विल गो फ्रॉम ब्रांच टू प्रांत ओनली। इसलिए भारत विकास परिषद की किसी भी शाखा से आप संपर्क करके अपना पार्टिसिपेशन भारत विकास परिषद की फैमिलीज के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी रखा गया है। भाई और बहनों, कुछ गानों की लाइनें मुझे मेरे मुंह पर बार बार याद आती है, क्योंकि ये 3 साल जो मैंने भारत विकास परिषद के साथ इसको बिताए हैं, राष्ट्रीय चेतना के स्वर के गानों को सुनकर बच्चों से बहुत मोटिवेट और प्रभावित हुआ हूँ। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। पहला ही गीत है इसका, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देती, हवा नया जीवन देती है। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। भाई और बहनों, कहीं कोई
जाति पाति धर्म किस कोई बात नहीं, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र देवो भव। हमारी राष्ट्र में हमारी प्रकृति, हमारा प्रजातंत्र, हमारे देशवासी, हमारी हवा, हमारी सड़कें, हमारी रोड, हमारा एनवायरमेंट, हमारी आकाश, हमारी धरती, हमारे पेड़ पौधे, नदियां, जल, सब कुछ हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। और उससे प्रेम करना और उसके लिए आगे होके आना, यही हमारा संकल्प है। भाई और बहनों, ऐसा ही एक गाना है, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, तन से मन से, तन मन धन जीवन से, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। ऐसे करीब 54 सॉन्ग्स इसमें है, जिनको आप कभी कभी गाएं घर में और सोसाइटी में। एक गाना है, कोटि कोटि कंठों ने गाया, भारत का गुणगान है, एक रहेंगे एक रहेंगे, एक रहे हैं एक रहेंगे, भारत की संतान है, भारत की संतान है। सूरज बदले चंदा बदले, वाह वाह, संकल्प देखिए, सूरज बदले चंदा बदले, बदले चाहे ध्रुव तारा, पर भारत की आन न बदले, ये संकल्प हमारा, ये संकल्प हमारा। भाई और बहनों, एक लाइव संगीत आपको सुनाता हूं जो परफॉर्म करते हुए नेशनल, रीजनल और उन ब्रांचेज का है। देखिए, हम बंगाली, हम पंजाबी, गुजराती, मद्रासी हैं, लेकिन हम इन सबसे पहले केवल भारतवासी हैं। जिसने मरना सीख लिया, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को, मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि तुझे और भी कुछ दूं। भाई और बहनों, मैं ये चौपनी संगीत तो आपके सामने नहीं ला सकता, लेकिन कुछ वीडियोज आपको चल के दिखाता हूं, उनकी आवाज आप सुनेंगे और आपको प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। देखते हैं, शॉर्ट वीडियोज है। ये पूना में नेशनल इवेंट हुआ था। आइए एक और दूसरा गाना सुनते हैं। बहुत अच्छा गाना ही सुना रहा हूं आपको, एक्सक्लूसिव कलेक्शंस हैं ये सारे गाने। एक और गाने, करीब 6 से 7 मिनट का एक सॉन्ग होता है और एक एमिनेंट जजेज उस सॉन्ग को जज करते हैं और उसके बाद ही वो टीम ब्रांच स्तर से आगे बढ़ती है। आप देख सकते हैं बच्चों को कितना मनोबल और स्कूल्स का पार्टिसिपेशन होता है। भाई और बहनों, ऐसे करीब हजारों सॉन्ग्स, करीब 5 लाख बच्चे सालाना पूरे भारतवर्ष से और 50,000 स्कूल्स पार्टिसिपेट करती है।
भारत विकास परिषद का ये कार्यक्रम, जैसा कि मैंने बताया, हमारे देश के प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया कोविंद जी ने 2018 में 2018 में दिल्ली में नेशनल एक इवेंट में भारत विकास परिषद के इवेंट में अपनी अध्यक्षता या चीफ गेस्ट के रूप में आए थे और उन्होंने भी भारत विकास परिषद के ऐसे कार्यक्रमों को युवाओं के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होना जरूरी बताया गया। तो मैं भी आपसे निवेदन करता हूं भाई और बहनों, मैं भी कुछ फिल्मों में और कुछ एल्बम सॉन्ग्स जो मेरे आ चुके हैं बाजार में, वैल्यू एजुकेशन और राष्ट्रीय चेतना के स्वर भी वैल्यू एजुकेशन ही है और कुछ नहीं। इसलिए इस वैल्यू एजुकेशन को देश के प्रति हमारी मनोभावना, मनोबल और वैल्यू एजुकेशन यानी नैतिक मूल्यों के साथ हम आगे बढ़ें तो देश आगे क्यों नहीं बढ़ेगा। कल ही हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने एक टैक्स ट्रांसपेरेंसी के उद्घाटन के समय ये बताया था कि किस ढंग से करदाताओं का कुछ अगर कर्तव्य है तो कुछ दायित्व भी है, क्योंकि देश को अगर ट्रांसपेरेंट और नैतिक मूल्यों के आधार पर अगर अपनी सेवाएं लेनी है और हम पब्लिक को देनी है तो नैतिक मूल्य उसी देश को आगे बढ़ा सकते हैं। भाई और बहनों, कहते हुए कि हेमा फाउंडेशन की डायरेक्टर एंड द ट्रस्टी एंड क्रिएटिव डायरेक्टर Anita ji Maestri is watching my program, or Hema Foundation has taken up this value education in several thousands of schools over India, और अभी उनका करंटली प्रोग्राम चल रहा है हेम वर्च्यूज। आप हेमा फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। भाई और बहनों, मैंने इसलिए भी रिफर किया है कि मैं भी हेमा फाउंडेशन के साथ बहुत अच्छे ढंग से और क्लोजली जुड़ा हुआ हूं। उनका वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम आज के माता पिता के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। भाई और बहनों, ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने पेश किया। सबसे पहले मैंने वंदे मातरम के बारे में आपको कुछ जानकारी दी, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है और क्या इसका मीनिंग है, क्या इम्प्लीकेशंस हैं और कैसे इसकी हिस्ट्री और किसने इसको लिखा, किसने इसको कंपोज किया। और उसके बाद हमने रिलीज किया वंदे मातरम सॉन्ग यूट्यूब चैनल मंजू नौलखाज वॉइस पर। मंजू जी आर्टिस्ट हमारे सामने रही और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि देशभक्ति और देश प्रेम की भावना कैसे आ जाती है जब हम कोई गीत देश के लिए गाते हैं। और उन्होंने 2 संगीत हमारे मोटिवेशनल नौजवानों के लिए, शहीद जवानों के लिए और उनके परिवार और हमारे देशवासियों के लिए भी इस प्रोग्राम में पेश किए। और मैंने अभी अभी आपको राष्ट्रीय चेतना के स्वर के कुछ संगीत नेशनल, रीजनल और प्रांतीय इवेंट के लाइव आपको दिखाकर भी बताए और इस पुस्तक की इंपॉर्टेंस भी आपको सामने रखी। भाई और बहनों, हमारे सभी वॉच करने वाले इस प्रोग्राम को बहुत बहुत उनकी बधाई। स्पेशली अनीता जी हैज कम, इट इज मेकिंग मोर वैल्यू टू माई दिस प्रोग्राम। ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटी जब आती है तो हमारा हौसला और भी बढ़ जाता है। इसीलिए कहता हूं, सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने की हम सबको धरती पर होती खेती है। गीत खुशी के गुनगुनाते जाए हम। अब समय आ गया है, कोविड भाग गया है। गीत खुशी के गुनगुनाते जाए हम, गीत खुशी के गुनगुनाते जाएं हम, मुस्कुराने की कला सबको सिखाएं हम, सबको सिखाएं हम। स्वस्थ भारत, समर्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत। हमारा भारत महान, मेरा भारत महान। आज के इस प्रोग्राम को मैंने पेश किया। मैं हूं सी राम लक्ष्मण नौलखा। बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, लेकिन मैंने अपनी इस हॉबी को बोलने की आपके सामने लेकर आया, जो मेरी नॉलेज है। मेरी यूट्यूब चैनल है राम लक्ष्मण्स गुड लाइफ। 200 से ज्यादा वीडियोज आप वहां देख सकते हैं। फैमिली, एंटरटेनमेंट, सॉन्ग्स, वैल्यू एजुकेशंस, मॉरल स्टोरीज, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए उस प्रोग्राम आपको मिलेगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं और बने रहिए। और मेरे आज के इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम को कैसा लगा आपको, आप कमेंट करिए। आपकी ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मेरा भारत महान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।